बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फैमिली फ्यूजन। आज आपके साथ मैं आलू पुलाव की रेसिपी को शेयर करूंगी। जब गर्मियों के स्टार्ट होते ही ये हमारा बिल्कुल लाइट चीज़ें खाने को दिल चाहता है, तो इंशाल्लाह जब ये बनाएंगे तो आपकी फ़ैमिली को बहुत लजीज लगेंगे, जो बनाने में इंतहाई आसान होंगे और जायके में इंतहाई लाजवाब होंगे। तो इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। तो चलें अपनी वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू पुलाव बनाने के लिए मैंने सरसों का तेल 1 प्याली इस्तेमाल किया है। अगर आप सरसों का तेल ना हो तो आप कुकिंग ऑयल भी जो यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं। इसको अच्छा सा हम गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो एक अदद मैंने प्याज लिया जिसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया। इसको हम डाल देंगे ऑयल के अंदर, और ऑयल में प्याज के साथ ही हम कुछ खड़े मसाले, इसमें तेज़पात, ज़ीरा, दालचीनी और 1 बड़ी इलायची, बादियान का फूल और 3 अदद छोटी इलायचियाँ इनको डालेंगे, ताकि इनके अच्छे से मसाले में खुशबू आ जाए। प्याज़ों का कलर थोड़ा लाइट सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और हमें जो खड़े मसाले डाले थे इनकी भी बहुत अच्छे से खुशबू मसाले में आने लग गई है। और अब इसमें हम क्या करेंगे कि 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको ऐड करेंगे और इसकी अच्छे से हम बुनाई करेंगे, ताकि जो इसका कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए, तो इसकी खुशबू आने लग जाए। अदरक भी जब अच्छे से भुन जाएगा तो इसके अंदर मैंने 1 अदर जो टमाटर है इसको मैंने चॉप किया हुआ है, इसको भी हम डाल देंगे और इसका हम पानी जो बिल्कुल ड्राई करेंगे। जब तक हमारा टमाटर अच्छे तरीके से भुन रहे हैं तो साथ में अपने ड्राई स्पाइसेस को ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून में नमक ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हम क्रश चिलीज़ ऐड करेंगे इसके अंदर। 1/2 टीस्पून इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे, और साथ ही इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून दही इसको ले लिया, इसको हम ऐड कर देंगे और इसकी भी अच्छे से बुनाई करेंगे। और 1 अदद मैं इसमें चिकन क्यूब ऐड करूँगी। अगर आपके पास चिकन क्यूब ना हो तो आप इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने आलू लिए जिनको मैंने इस तरह क्यूब्स की सूरत में कट किया है, और ये 3 अदद आलू हैं, इनको हम डालेंगे। इनके साथ ही हम बुनाई करेंगे अच्छे से, ताकि ये अच्छा से भुन जाए, इसमें अच्छे मसालों में अच्छी सी खुशबू जो है वो आने लग जाए। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, तो अब इसमें मैं आधी प्याली में इसमें पानी ऐड करूँगी, ताकि जो प्याज हैं, आलू हमारे वो अच्छे से गल जाए। आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं, तो अब मैंने ये चावल, मैंने 1.5 कप चावल लिए, इनको मैंने 2 घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिया था, और इसको हम डाल देंगे इसके अंदर। को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 1.5 कप चावल लिए थे, इसमें 3 कप हम पानी ऐड करेंगे, मतलब जितने चावल होंगे उससे डबल हम पानी ऐड करेंगे। खुशबू के लिए 4 अदद बड़ी हरी मिर्चें साबुत हैं, इनको मैंने साबुत ही डाल दिया। इस टाइप पे आप इसमें नमक चेक करेंगे, अगर आपको कम लगेगा तो आप इसमें नमक और ऐड कर देंगे। पानी में देखें कि उबाल आ चुका है, तो अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून हम गरम मसाला ऐड करेंगे। इसमें बहुत ही खुशबूदार एक टेस्ट लेकर आएगा, तो इसको पानी को बिल्कुल ड्राई होने देंगे। आपने इस पॉइंट पर दम नहीं देना, क्योंकि अब इसमें पानी है, वरना पानी अगर होगा और आप दम दे देंगे तो आपके चावल बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। इसको मज़ीद इसका पानी हमने अभी ड्राई करना है। तो पानी अच्छे से देखिए ड्राई हो चुका है, तो अब मैंने ज़ीरा लिया है, साबुत ज़ीरा, इसको हाथों पे मसल कर एंड पे दम पे हम डालेंगे। इस तरह से ये बहुत ही खुशबूदार हो जाएगा हमारा पुलाव। जब हम दम खोलेंगे तो इसको 10 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम खोलेंगे दम। चावलों को 10 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने दम खोला है। देखें कि चावल हमारे कितने खिले खिले और कितने खूबसूरत अंदाज में बनके हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं इनको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। गर्मा गर्म आलू पुलाव हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत आपको लजीज और जायकेदार लगेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।